बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स में नंबर सिस्टम्स में आगे बताएंगे। आगे हम लोग करेंगे बीच वाले प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। जैसे बीच वाले प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात करना। अब देखिए, जैसे हम लोग कोई एग्जाम्पल देखते हैं, बीज का मतलब कहीं शुरू हो इक्यावन से 51, 52, 53 डॉट 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 मान लेते हैं कि 99 तक। इसका हमको सम निकालना है। तो दो मेथड है इसका करने का। एक तो आप एपी मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट एपी मेथड से कैसे कर सकते हैं, देखिए। पहले नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है फॉर्मूला, एल माइनस ए बाई डी प्लस 1। एल हो गया, यहाँ लास्ट टर्म हो गया आपको 99 माइनस ए हो गया 51 और डी इसका देखिए तो कॉमन डिफरेंस 1 है, तो कितना हो जाएगा 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4 बाई 1 प्लस 1 मतलब 49। ये नंबर ऑफ टर्म्स निकल गया। अब सम जो होगा, सम का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 a प्लस एल फॉर्मूला होता है, जहां n का वैल्यू 49 है बाई 2 a प्लस एल, तो 51 प्लस 99 49 बाई 2, इसको मल्टीप्लाइड करके हम लोग आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर 75 इंटू 49 मल्टीप्लाइड कर लीजिएगा, 63 4 67 36 75, यही आपका आंसर है, ठीक है। दूसरा मेथड है इसका कि यहाँ बीच से मतलब 51 से है, तो एक उपाय है इसमें हम लोग 1 से 50 तक जोड़ दें, क्योंकि प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग हम लोग जानते हैं। 1 से 50 तक जोड़ दें, तो 1 से 50 तक जब जोड़ेंगे तो 1 से 50 तक क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। तो दूसरा मेथड है बेसिक, आप इसको क्या करेंगे 1 से 50 तक ऐड कर देंगे, फिर यहाँ 51 से लेकर के आपको 99 तक है ही, तो एक्स्ट्रा क्या आप ऐड किए 1 से 50 तक, तो 1 से 50 तक फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ 1 से लेकर 99 तक बन गया। 1 से लेकर 99 तक का सम आप जानते हैं, n इंटू एन प्लस 1 99 प्लस 1 बाई 2, और 1 से 50 तक का यहाँ जानते हैं n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो ये 100 बटा 2 50 हो गया, घटाएंगे 45 और 4 हो गया कितना 49, और ये 51 गुना 25 करेंगे 1275। अब घटा दीजिएगा, आंसर सेम आ जाएगा आपको। थ्री 675, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टाइप कर रहे हैं इसमें प्राकृत संख्याओं पर आधारित वर्ड प्रॉब्लम। देखिए कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन हम दे रहे थे, 4 लगातार प्राकृतिक संख्या का योग अगर 222 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। मान लीजिए क्वेश्चन दिए संख्या पर आधारित, कैसे करेंगे बच्चों इसको देखिए। 4 लगातार प्राकृतिक संख्या है, तो 4 लगातार प्राकृतिक संख्या आप मानेंगे क्या, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। ये फर्स्ट मेथड हम बता रहे हैं बेसिक। ये 4 लगातार प्राकृतिक संख्या हो गया, इसका योग मतलब सबका योग अगर आप करते हैं तो ये दिया हुआ है 222, 1 2 3 4, 4x प्लस 6 इक्वल टू 222, 4x इक्वल टू 222 माइनस 6, x इक्वल टू 216 बटा 4 54। तो सबसे बड़ा निकालना है मतलब x प्लस 3, तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी इसमें आपका हो जाएगा x प्लस 3 मतलब 54 प्लस 3
57। और दूसरा बाय ट्रिक कैसे बना सकते हैं आप इसको देखिए, बाय ट्रिक कैसे बनाएंगे, ये एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए 1 2 3 4, तो बीच वाला ये संख्या होगा, बीच का मतलब टोटल कितना दिया हुआ है आपको 222, तो 222/4 कर लीजिए, 4 पचे 20 और यहाँ पर 2 4 पचे 20, 55.5 के करीब हो रहा है। तो बीच वाला ये है, तो इसके जस्ट पहले जो है 54 लेंगे, इसके जस्ट पहले 53 लेंगे, इसके जस्ट बाद 55 लेंगे और इसके जस्ट बाद क्या लेंगे, सॉरी 55 है ना, 55.5, तो गलत कुछ लिया गया यहाँ से, ये 55.5, तो ये 55 होगा, ये 56 होगा, ये 54 होगा और ये 57 हो गया। तो यही होगा सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या ज्ञात करें, इसको भी हम लोग ट्रिक से ही बनाएंगे। 5 है, 1 2 3 4 5, तो ऑड में तो बीच वाला पता चल जाता है आपको एग्जैक्टली, ठीक है। 385 है, 385/5 कर लीजिए, 5 7 35 और 5 77 हो गया, ठीक है। तो पहला प्राकृत संख्या बीच वाला हमको निकल गया 77, इसके जस्ट पहले होगा 76, इसके जस्ट पहले 75, ये 78 और ये 79। क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा आपका यही प्राकृत संख्या होगा, 79 हो जाएगा। यहाँ पे दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 552 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। एक तो बेसिक आप बना सकते हैं, x × x + 1 = 552, उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर करके हम लोग दो संख्या ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसको बाय ट्रिक कैसे बनाएंगे, देखिए 552 है, तो 552 के नजदीक का वर्ग संख्या लेते हैं, क्या कि इसके नजदीक ही आ रहा है। आप जानते हैं कि 24 का स्क्वायर 576 होता है और 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 576 ज्यादा हो गया। 23 का स्क्वायर देखिए कितना होता है, 23 का स्क्वायर 529 होता है। तो ये देखिए, ये जो संख्या किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच है, 23 का स्क्वायर और 24 के स्क्वायर के बीच है। तो जो दो संख्या होगा, दो संख्या जो होगा आपका लगातार, वो 23 और 24 ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जब प्रश्न रहे तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे, और सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा हो जाएगा, 24 हो जाएगा आपका। प्रश्न और है, तीन लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 509 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। एक तो बेसिक तरीका जो है आप वैसे बना सकते हैं, तीन लगातार ले लेंगे, x + 1 x + 2 और इसका स्क्वायर का सम जो है वो आप करेंगे 509। तो इसको आपको सॉल्व करना होगा, इसका स्क्वायर तोड़ करके करेंगे। लेकिन तुरंत अगर बनाना एग्जाम में कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 509 3 का दिया हुआ है, 509 दिया हुआ है, 509, ठीक है। तो 509/3 कर देंगे, क्योंकि तीन लगातार संख्याओं का योग है। अब इसको देखेंगे कितना आ रहा है, 509 में 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 18 और 3 3 27, 169 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो बीच वाला जो होगा, चूंकि वर्ग है तो इसका बीच वाला संख्या, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे अप्रॉक्स। स्क्वायर रूट कितना आएगा, 13 आएगा। तो ये बीच वाला संख्या निकल गया 13, इसके जस्ट पहले 12, इसके जस्ट पहले 14। तो इस तरह से हम लोग जब तीन लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग रहेगा, तो जितना योग है उतना बटा 3 कर देंगे। जैसे 3 संख्या है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, फिर उसका अप्रॉक्स निकालेंगे कितना रहा, लगभग 169 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 169 का निकाल लेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर पॉइंट में तो होगा नहीं। तो 12 13 14, तो योग जो है योग कितना हो जाएगा, 12 + 13 + 14, 4 3 7 2 9 39। ये आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्ग, दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है 481। तो बेसिक तो ऐसे बनाएंगे, x + 1 उसका स्क्वायर करके सम करके 481, तो वो जरा लंबा मेथड है, बेसिक मेथड है। लेकिन अगर इसको बनाना है तो 481/2 करेंगे पहले। 481/2 कितना आएगा, लगभग 2 दूनी 4, 2 4 जा 8 और ये हो गया आपको 8 0.5, 240.5। अब देखेंगे
240.5 जो है, इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो लगभग कितना आएगा इसका स्क्वायर रूट? 25 का, सॉरी 13 का स्क्वायर 114 का स्क्वायर 196। तो 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, या 15 और 16 कर सकते हैं। 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर के बीच आएगा ये। तो दो नंबर होगा 15 और 16। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगा इसमें? 16 बन जाएगा।